मार्च 2012 में तीसरी बार पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने और इसी तरह 2018 में पुतिन चौथी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए। 2024 में हुए चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में फिर वो जीत गए और अब 2030 तक पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस में राष्ट्रपति को हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाता है। वहां के संविधान के मुताबिक सबसे ज्यादा पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है। यहां तक कि जज भी राष्ट्रपति की मर्जी से चुने जाते हैं। कहने को तो रूस एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहां चुनाव का परिणाम हर बार पुतिन के ही पक्ष में होता है। 2014 से लेकर 2025 तक Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин। रूस की राजनीति, भू राजनीति और युद्ध की कहानी एक ऐसे नेता के इर्द गिर्द घूमती है जिसने न सिर्फ रूस की सत्ता को मजबूत किया, बल्कि यूरोप और अमेरिका के साथ पूरे विश्व समीकरण को हिलाकर रख दिया। हम युद्ध शुरू करने वालों में से नहीं थे। पश्चिम ने यूक्रेन के साथ मिली भगत की और वहां तख्ता पलट को अंजाम दिया। मार्च 2012 में पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति बने। एक दशक पुराने उस दौर में पुतिन कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन सत्ता का केंद्र प्रधानमंत्री का दफ्तर ही था। पुतिन भले ही राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन आर्थिक राजनीतिक सारे फैसले पुतिन ही लेते थे और 2014 में सत्ता में वापसी के साथ ही रूस की राजनीति में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर फिर से तेज हो गया। पुतिन ने राष्ट्रपति का पद सिर्फ संवैधानिक पद नहीं रहने दिया, बल्कि रूस की पूरी ताकत का केंद्र बना दिया। 2018 में पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए और इसके बाद 2020 में रूस के संविधान में वो बड़े बदलाव हुए जिन्होंने पुतिन के शासन को आने वाले कई दशकों तक सुरक्षित कर दिया। राष्ट्रपति कार्यकाल की सीमा को रिसेट किया गया, जिससे पुतिन के लिए 2036 तक सत्ता में रहने का रास्ता साफ हो गया। रूस के कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर रखा गया। पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों पर जोर दिया गया और विपक्षी राजनीति की जगह और सिकुड़ गई। ये वही पल था जब दुनिया समझ गई पुतिन अब सिर्फ रूस के राष्ट्रपति नहीं, रूस की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के निर्माता बन चुके हैं। लेकिन पुतिन के शासन की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ घरेलू सत्ता नहीं, बल्कि भू राजनीतिक विस्तार रही है। क्रीमिया सिर्फ जमीन नहीं था, वो रूस की नेवल रणनीति का दिल था। और यही हाल यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनेत्स्क और लुहांस्क का भी है। पुतिन खुलकर कहते हैं ये इलाका रूस का है। सबसे बड़ा विस्फोट हुआ 2022 में। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और नाटो ने रूस को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से लगभग बाहर कर दिया। बैन लगने, सैंक्शंस के बावजूद रशिया की स्थिति अभी इसलिए नहीं बिगड़ रही क्योंकि रशिया ने मेजरली इन्वेस्टमेंट्स अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए करनी शुरू कर दी है मिलिट्री इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में। भाई जब आपको टैंक्स बनाने हैं, खूब सारे ड्रोन्स, इस समय रशिया महीने के हजारों ड्रोन्स बना रहा है, राइट। तो जो सारी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, रशिया की सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है उसमें, तो वो पैसा ऑब्वियसली इकोनॉमी को कुछ हद तक संभाल रहा है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है कि रशिया ने जो अपनी डिफेंस प्रोडक्शन कहें जिस तेजी से बढ़ाई है, उसमें पैसा डाला है, उसके चलते रशियन इकोनॉमी में फिलहाल फर्क नहीं पड़ा है। 2014 के बाद से रूस के भीतर पुतिन की सत्ता लगातार मजबूत होती गई। संविधान संशोधन, विपक्ष पर कार्रवाई, कोर्ट के फैसले, मीडिया पर नियंत्रण, सब कुछ पुतिन तय करने लगे। पुतिन ने रूस को एक स्थिर लेकिन कड़े शासन वाला देश बनाया, पश्चिम से टकराव को नई परिभाषा दी और अब 2030 तक सत्ता में बने रहकर रूस की अगली दिशा भी वही तय करेंगे।